नमस्कार, मैं आपका संदीप सर। आज हम सभी का मेहनत रंग लाया है। अपना ये वाला चैनल जो है मोनेटाइज हो गया है और आप सभी के साथ ये खुशी शेयर करते हुए मुझे सच में बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है। बताया जाए कि आप लोग जो लगातार इस पर व्याकरण का वीडियो देख रहे थे और कुछ दिनों के पहले तक हम लोग का व्यूज उतना नहीं जा रहा था, तो हम लोग थोड़ा सा काम करना बंद किए थे। लेकिन हाँ, अब आपसे बताया जाए कि आपका क्लास प्रतिदिन चलाया जाएगा, प्रतिदिन आपका वीडियो अपलोड होगा। आपका ये चैनल मोनेटाइज हो गया है। थोड़ा सा और आपका सपोर्ट की आवश्यकता है। आप लगातार वीडियो के साथ बने रहें। आज आपको व्याकरण में हम लोग, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग पढ़ चुके हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, धातु तक क्लियर हो चुका है। आपका अविकारी बाकी है, तो अविकारी जो है हम बाद में उसको क्लियर करा देंगे आपको। आज आपको जो पढ़ना है, आज का आपका क्लास होगा काल। आज आपको काल पढ़ना है। काल का मतलब होता है समय। काल का मतलब क्या होता है? समय होता है। ई ना कि तहार काल घेरिया होता है। काल घेरिया होता तो काल यानी कि समय घेरिया होता, तार खराब समय होता। तो काल का परिभाषा, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है या ऑफलाइन क्लास में कह रहे हैं कि सर परिभाषा क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो आप केवल समझने का कोशिश कीजिए। यदि आप समझने का जितना प्रयत्न कीजिएगा उतना बेहतर तरीका से आपको परिभाषा बाद में क्लियर करा दिया जाएगा। तो आप समझ जाइएगा, सबसे बेहतर वाला चीज़ आपके लिए यही होगा। जैसे आपको जानना है कि काल किसे कहते हैं, तो काल का परिभाषा होगा कि जिस काम के माध्यम से, जिस काम के माध्यम से समय, जिस काल के माध्यम से समय का बोध हो, समय का बोध हो, जिस काल के माध्यम से समय का बोध हो, उसे काल कहते हैं। जिस काम के माध्यम से, याद रखिएगा, काम के माध्यम से यदि समय का बोध होता है कि कौन काम आप कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? काल कहते हैं। याद रखेंगे, जिस भी किसी भी प्रकार का काम आप कर रहे हैं। जैसे काम 3 प्रकार से हो सकता है, याद रखेंगे। जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये काम कर रहे हैं। अच्छा, हम लोग पढ़ चुके हैं तो यानी कि वो बीत गया है। अब पढ़ने जाएंगे तो आने वाला है। तो इस प्रकार आपका काल का परिभाषा हुआ कि जिस काम के माध्यम से हमें समय की जानकारी प्राप्त चले कि कौना समय में कर रहे हैं, कि करने वाले हैं, कि कर चुके हैं, तो काम का जानकारी चले, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? समय का, उसी को काल कहेंगे। इसके आगे आपको समझना है कि काल का विवाह हुआ। काल का क्या हुआ? विवाह हुआ। और जब काल का विवाह हुआ तो इसका 3 गो बेटा। कै गो बेटा? 3 गो। पहले वाला बेटा का नाम जो है वह है वर्तमान। बड़का बेटा का नाम क्या रख दिया? वर्तमान। दूसरका बेटा के नाम रख लें भूत। कौन सी? भूत। और तीसरका बेटा के नाम रख लें भविष्य। ई सब कोई का कहलक? वर्तमान, भूत, भविष्य। अपना बाबूजी के नाम अपना पीछे जोड़ देने लोग, तो ई हो गए वर्तमान काल, ई हो गए भूतकाल, आ ई हो गए हमनी के भविष्यत काल। तो यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि काल कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका जवाब होगा काल 3 प्रकार के होते हैं। काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार का। एक हो जाएगा आपका 1 नंबर में वर्तमान काल, 2 नंबर में भूतकाल, और तीसरे नंबर में आपका हो जाएगा भविष्यत काल। अब आप एक एक करके इस सबका परिभाषा क्लियर करेंगे। जैसे आपको वर्तमान काल का परिभाषा समझना है, सीधा साफ आसान भाषा में, भोजपुरी में, जौन काम अभी चलता, जारी बा, जौन काम अभी जारी बा, चलता, शुरू बा, बंद नहीं खे, चाहे भइल नहीं खे, तो ओकरा के हमनी के वर्तमान काल कहल जाए। यानी कि जो काम अभी वर्तमान समय में चल रहा है, जैसे हम क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। आपको हम क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। तो अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम लोग पढ़ने का काम ये जारी है, चल रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? वर्तमान काल कहेंगे। जैसे हम कह रहे हैं कि वह खेल रहा है, वह खेल रहा है, तो खेल रहा है तो यानी काम उसका अभी जारी है, चल रहा है, तो वह कौन काल हो जाएगा? वर्तमान काल। वह दौड़ रहा है तो यानी वह दौड़ने का काम कर रहा है, तो वह आपका क्या हो जाएगा? वर्तमान काल। यानी कि आपको सीधा समझना है
कि जिस काम के माध्यम से जिस माध्यम से हमें वर्तमान समय में हो रहे काम की जानकारी हो, जिस भी माध्यम से हमें वर्तमान समय में हो रहे काम की जानकारी हो, उसी को हम क्या कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। और वर्तमान काल को यदि आपको पहचानना है, बोर्ड एग्जाम में 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा काल से, जैसे तो वर्तमान काल को यदि आपको पहचानना है तो सबसे आसान तरीका है कि यदि अगर आखिरी में ता, ते, ती, रहा, रहे और रही लगा है तो ये आपका हो जाएगा वर्तमान काल। मैं आपको संस्कृत अनुवाद पढ़ाते समय बता चुका हूं ऑफलाइन क्लास में, आप इसको याद रखेंगे। यदि शब्द के अंत में ता आवे, ते आवे, ती आवे, रहा, रहे, रही, ये सब यदि आता है तो वह वर्तमान काल कहलाता है। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि जिस शब्द के अंत में ता, ते, ती, रहा, रहे, रही आवे तो उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। अच्छा, जिस माध्यम से हमें वर्तमान समय में हो रहे काम की जानकारी चले, चाहे जिस माध्यम से हमें काम अभी शुरू है उसकी जानकारी चले, तो उसी को हम लोग वर्तमान काल कहते हैं। ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। वर्तमान काल, जैसे आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा बबुआ कि वह जा रहा है, वह जा रहा है, आप देखिएगा यहां ध्यान से, हम जैसे में आपसे अगर कह रहे हैं कि वह जा रहा है और आपसे पूछेगा यह कौन काल है, एग्जाम में पूछेगा वह जा रहा है कौन काल है, तो आपको अंत में देखना है क्या है आपका, रहा। तो रहा इसमें है शर्त में, ता, ते, ती, रहा, रहे, रही, इनमें से कोई भी आता है तो वह आपका कौन काल हो जाएगा, वर्तमान काल। फिर हम यहां लिख रहे हैं वह जाता है, हम क्या लिखे हैं बाबू, वह जाता है, तो अंत में आपका क्या आया है, ता आया है। क्या आ गया यहां पर, ता। तो यानी कि जब अंत में ता आया तो कौन काल हो जाएगा, वर्तमान काल हो जाएगा। ता, ते, ती, रहा, रहे, रही यदि आता है तो वर्तमान काल। अब अगर हम यहीं पर लिख दें कि वह जाएगा, केवल आपको हो ना में बताना है, क्या यह वर्तमान काल है? वर्तमान काल तभी होगा जब अंत में ता, ते, ती, रहा, रहे, रही आएगा तो वर्तमान काल कहलाएगा। अगर ता, ते, ती, रहा, रहे, रही नहीं है तो वर्तमान काल नहीं है। इस तरह से आपको वर्तमान काल की परिभाषा बताया गया, जिससे वर्तमान समय में हो रही काम की जानकारी चले, उसे वर्तमान काल कहते हैं। अब आपको जानना है वर्तमान काल के बारे में, तो यह वर्तमान काल जो है यह 3 प्रकार का होता है। वर्तमान काल कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि काल कितने प्रकार के होते हैं, तो काल बबुआ आपके 3 प्रकार के होते हैं। और वर्तमान काल कितने प्रकार के होते हैं, केवल आपको वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल पढ़ने से नहीं होने वाला है। आपको अगर व्याकरण पढ़ रहे हैं तो पूरा जड़ तक पढ़िए, पूरा अंत तक पढ़िए, काहे कि आप याद रखेंगे, अगर 10वीं क्लास के विद्यार्थी हैं आप, तो मैट्रिक में संस्कृत में 60 नंबर और हिंदी में 60 नंबर, 120 नंबर की तैयारी कर रहे हैं। और यदि आप इंटर में हैं तो आपके किताब से केवल 40 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। 60 नंबर का प्रश्न जो आपका है व्याकरण से रहेगा। और आज के बच्चे क्या कर रहे हैं, व्याकरण पढ़ाई हो या नहीं हो, कौन सी पढ़ाई होनी चाहिए, किताब फाइनल होना चाहिए। इतना चैप्टर बीत गया, उतना चैप्टर बीत गया, सिलेबस निकल गया, कुछ नहीं निकला। 40 नंबर ला करके क्या कर लोगे, आ किताब तो यहीं में रह जाएगा। आप व्याकरण मैट्रिक, इंटर, बीए, एमए जहां तक पढ़ाई कीजिएगा वहां तक है। तो आपको याद रखना है कि केवल अगर हम चाहते हैं तो वर्तमान काल का परिभाषा आपको दिखा दिए, उदाहरण दिखा दिए, भूतकाल भविष्य काल, हो गया फाइनल। चलिए, लेकिन आपको ये नहीं, आपको याद रखना है कि वर्तमान काल जो है आपका 3 प्रकार का होता है। और इस तीनों का नाम है, एक का नाम है सामान्य वर्तमान काल, एक का नाम क्या है, सामान्य वर्तमान काल, याद रखेंगे। एक में आपका हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल, 2 में हो जाएगा आपका संदिग्ध, 2 में आपका हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान काल, और आपके 3 में जो है इसका हो जाएगा तत्कालिक, 3 में क्या हो जाएगा, तत्कालिक वर्तमान काल। याद रखेंगे आप, आपका काल कितने प्रकार का होता है, तो अगर काल पूछे कितने प्रकार का, तो काल 3 प्रकार का, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। अगर आपसे पूछे वर्तमान काल कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्तमान काल 3 प्रकार के होते हैं।
अब आप सामान्य वर्तमान काल का परिभाषा समझेंगे कि सामान्य वर्तमान काल किसको कहा जाता है, ये सामान्य वर्तमान काल होता क्या है, संदिग्ध वर्तमान काल होता क्या है और तत्कालिक वर्तमान काल क्या होता है। आप पहले परिभाषा समझे तब तो उदाहरण समझिएगा, नहीं तो मैं पहले उदाहरण समझा दे रहा हूं बाद में परिभाषा समझा रहा हूं तो आपको समझ में नहीं आ रही। सामान्य वर्तमान काल सीधा तौर पे आपको याद रखना है, पहचानिएगा एक बार में, जिस शब्द के अंत में ता ते ती, जिस शब्द के अंत में ता ते ती लगा रहे तो वह सामान्य वर्तमान काल है। यानी कि वर्तमान समय में हो रही सामान्य कार्य का जिससे बोध हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान समय में हो रहे सामान्य काल का, सामान्य काम का बोध हो तो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे यहां पर आपके पास 3 गो उदाहरण है, ध्यान से आप समझिएगा और सोचिएगा। हम क्या बोले हैं कि अगर अंत में ता ते ती क्या लगा रहे, ता ते ती यदि लगा रहे तो वह आपका सामान्य वर्तमान काल है। यदि ता ते ती नहीं लगा है तो वह आपका सामान्य वर्तमान काल नहीं है। तो जैसे यहां पर वह जा रहा है, क्या यह सामान्य वर्तमान काल है? नहीं है। वह जाता, देखिए तो यहां पर ता आपका है तो यानी कि यह आपका सामान्य वर्तमान काल है। बबुआ आपको याद रखना है कि वर्तमान समय में हो रहे सामान्य काम का बोध हो, जैसे वह पढ़ता है, वह खाता है, वह जाता है, वह गाती है, वह रोती है, वह पकाती है, अंतिम में ता ते ती आ रहा है तो इसको हम सामान्य वर्तमान काल कहेंगे। सामान्य वर्तमान काल का परिभाषा एक बार आप क्लियर करेंगे कि जिस माध्यम से हमें वर्तमान काल में हो रहे सामान्य क्रियाओं की जानकारी प्राप्त चले तो उसको सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। इसका पहचान ता ते ती होता है, रहा रहे नहीं, ता ते ती होता है। उसके बाद संदिग्ध, तो सबसे पहले आपको संदिग्ध का मतलब समझना है। संदिग्ध का मतलब होता है शक। संदिग्ध का मतलब क्या होगा? शक या संदेह। संदिग्ध का मतलब होगा शक या संदेह। अब जैसे मान लीजिए अब हम घर पर से आए हैं, हम सोच रहे हैं कि मेरे घर पर सब कोई ठीक होंगे ना। अच्छा है, जैसे कि कोई लड़का है, हम कह रहे हैं हम अभी आए ना, अब हम आए तो वो खा रहा है, लाई पकौड़ी खा रहा है, तो हम कहें कि ये लाई पकौड़ी खाता होगा। ध्यान दीजिएगा, खाता होगा। अब जैसे हमसे कोई पूछा कि ये लड़का स्कूल जाता है, ये तो जाता होगा नहीं, नहीं कह देते जाता होगा नहीं, काम में कौन है उसका। तो जिसमें शक हो वैसा काम जो वर्तमान समय में हो रहा है लेकिन उसमें शक है कि का जाने करत होई आ कि ना करत होई, तो अगर शक बा तो उस संदिग्ध वर्तमान काल। याद रखना है आपको, वर्तमान काल में अगर किसी भी प्रकार का क्रिया हो, किसी भी प्रकार का काम हो और उस काम में संदेह है, उस काम में यदि शक है तो उसी को संदिग्ध वर्तमान काल कहा जाता है। आप याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि संदिग्ध वर्तमान काल किसे कहते हैं तो वर्तमान समय में हो रही क्रिया में जो भी अगर शक हो या संदेह हो तो उसी को संदिग्ध वर्तमान काल कहा जाता है। जैसे वह पढ़ता होगा, वह खेलता होगा, वह दौड़ता होगा, वह खाता होगा, इसमें शक है। हम देख के आए हैं कि खा रहा है, कहीं खा लिया हो। हम देख के आए हैं दौड़ रहा है, कहीं दौड़ लिया हो। तो जिसमें शक या संदेह रहता है उसी को संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। आप याद रखेंगे, इसके अंतिम में होगा लगा रहेगा। और पढ़ता होगा, जाता होगा, खाता होगा, रोता होगा ना, याद रखेंगे। आगे आपका है तत्कालिक वर्तमान काल। आपको तत्कालिक वर्तमान काल समझना है। वैसा क्रिया जो अभी अभी बीता हो, वैसा क्रिया जो अभी अभी बीता हो, भल काम हुआ ना, अभी जारी हो, बीता नहीं हो, तत्काल में जारी हो, साफ अब के शुरुआत हुआ हो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तत्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। वैसी क्रिया जो अभी जारी हो, जस्ट जारी हुआ है, जैसे इसका पहचान क्या था? ता ते ती। तो उसी प्रकार तत्कालिक वर्तमान काल का पहचान होता है रहा, रहे, रही। याद रखेंगे, अगर ता ते ती है तो वह सामान्य वर्तमान काल है, और अगर रहा, रहे, रही है तो वह तत्कालिक वर्तमान काल है। आपको यह बात बेहतरीन तरीका से याद रखना है। जैसे हम कह रहे हैं कि वह जा रहा है, वह जा रहा है, तो रहा अंतिम में आया तो यानी कि वह तत्कालिक वर्तमान काल है। वह खा रहा है तो तत्कालिक वर्तमान काल है। तो ये आपका क्लास आज का इतना ही रहेगा। कल हम लोग भूतकाल के बारे में पढ़ेंगे। भूतकाल आपका 6 प्रकार का होता है, उसमें ज्यादा टाइम दिया जाएगा। धन्यवाद।
आप वीडियो के साथ बने रहें।